धोबी की एक चुनौती ने बीरबल को धूल चटा दी। राजा अकबर का दरबार हमेशा ही अपनी बुद्धिमत्ता और चमत्कारी निर्णयों के लिए प्रसिद्ध था। वहां रोजाना कोई न कोई अपनी समस्या या चुनौती लेकर आता और बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से उसका समाधान कर देते। लेकिन उस दिन दरबार में जो घटना घटी, उसने सबको हैरान कर दिया। एक साधारण सा धोबी मैले कपड़े और धूल-धूसरित चेहरे के साथ दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह सीधे अकबर के सामने जाकर बोला, जहांपनाह, मैं एक साधारण धोबी हूं, लेकिन आज मैं आपके सबसे होशियार मंत्री बीरबल को ऐसी चुनौती देने आया हूं जिसका उत्तर शायद उनके पास भी न हो। दरबारियों में हलचल मच गई। सबने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, ये धोबी कौन है जो बीरबल को चुनौती देने चला आया? लगता है पागल हो गया है। लेकिन अकबर मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर तेरी चुनौती वाकई दिलचस्प हुई तो बीरबल अवश्य उसका उत्तर देंगे। बता, क्या है तेरी चुनौती? धोबी ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर समस्या का हल तुम्हारे पास है। तो सुनो मेरी समस्या। मैं कपड़े धोता हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करूँ, कपड़े कभी उतने साफ नहीं होते जितने मेरे ग्राहक चाहते हैं। अब तुम बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे बिना धोए ही कपड़े हमेशा उजले बने रहें? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बिना धोए कपड़े साफ? ये कैसी बेवकूफी है? अब बीरबल को देखना है कि क्या जवाब देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या जवाब है तुम्हारे पास? बीरबल थोड़ी देर शांत बैठे रहे। उन्होंने धोबी को ध्यान से देखा, फिर दरबारियों की ओर देखा, लेकिन उनके होठों से कोई जवाब नहीं निकला। धोबी मुस्कराया और बोला, क्या हुआ बीरबल? आज तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? क्या मेरी चुनौती ने तुम्हें धूल चटा दी? दरबार में खामोशी छा गई। अकबर की आंखों में भी आश्चर्य था। क्या वाकई बीरबल इस अजीब सी चुनौती का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे? या फिर उनके मन में कोई और गहरी चाल चल रही है? कहानी यहीं पर रहस्य के साथ रुकती है। आगे जानने के लिए देखिए, धोबी की एक चुनौती ने बीरबल को धूल चटा दी, भाग 2 इंच। दरबार में सन्नाटा पसरा था। धोबी की चुनौती सुनकर सभी दरबारी बीरबल के चेहरे को गौर से देख रहे थे। बीरबल इस बार सचमुच सोच में पड़ गए थे। धोबी मुस्कराकर बोला, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। तो बता दो, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कपड़े बिना धोए ही उजले बने रहें? अगर जवाब नहीं दे सके तो मान लो कि आज तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें धोखा दिया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये सवाल मामूली लग रहा है, लेकिन इसमें गहरी बात छिपी है। क्या तुम वाकई इसका जवाब नहीं दे पाओगे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ धोबी की ओर देखा और बोले, धोबी, तेरी चुनौती आसान नहीं है। लेकिन तूने कहा है बिना धोए कपड़े उजले बने रहें। यह तभी संभव है जब। पूरा दरबार उत्सुकता से झुक गया। सब इंतजार कर रहे थे कि बीरबल अब क्या कहने वाले हैं। बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी और थोड़ा ठहरकर बोले, जब इंसान अपने कर्म और इरादों को इतना साफ रखे कि कपड़ों पर लगी गंदगी किसी को दिखाई ही न दे। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी तालियां बजाने लगे, लेकिन धोबी जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, ये तो बड़ी सुंदर बात कह दी, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने व्यावहारिक उपाय पूछा था, न कि दर्शन की बातें। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा,
बीरबल, मुझे लगता है धोबी सही कह रहा है। तुम्हें इसका असली उपाय बताना होगा। बीरबल पहली बार असहज महसूस करने लगे। उनके माथे पर पसीना झलक आया। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। लगता है बीरबल सचमुच फंस गए हैं। धोबी की चुनौती ने उनकी बुद्धि की परीक्षा ले ली है। धोबी विजयी भाव से बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल हार मान लें तो आप गवाह रहना कि आज एक साधारण धोबी ने दरबार के सबसे चतुर मंत्री को हरा दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। कल इसी दरबार में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, वरना मानना पड़ेगा कि धोबी की चुनौती ने तुम्हें धूल चटा दी। दरबार गूंज उठा। बीरबल शांत खड़े रहे, उनकी आंखों में चिंता और रहस्य दोनों झलक रहे थे। अब सवाल यह था, क्या बीरबल सचमुच इस सवाल का हल ढूंढ पाएंगे, या कल उन्हें सबके सामने हार माननी पड़ेगी? कहानी यहीं पर रहस्य के साथ रुकती है। आगे जानने के लिए देखिए, धोबी की एक चुनौती ने बीरबल को धूल चटा दी, भाग 3 इंच। अगले दिन का सूरज मानो दरबार की परीक्षा का गवाह बनने के लिए ही उगा था। खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी कि एक साधारण धोबी ने बीरबल को चुनौती दी है और बीरबल उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। जनता दरबार के बाहर इकट्ठी थी। सब देखना चाहते थे कि आज क्या होगा। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। तभी बीरबल अंदर आए। उनकी चाल धीमी थी, चेहरा गंभीर। अकबर ने कहा, बीरबल, कल तुमने जवाब नहीं दिया। आज पूरे राज्य की निगाहें तुम पर हैं। बताओ, क्या है इसका उत्तर? क्या कपड़े बिना धोए भी उजले रह सकते हैं? धोबी आत्मविश्वास से मुस्कराया। जहां पनाह, अगर बीरबल आज भी न बोल पाए तो मान लीजिए कि उनके नाम का जादू अब टूट चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गहरी सांस ली और धोबी की ओर देखा। फिर बोले, धोबी, तेरा सवाल कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कपड़े बिना धोए भी उजले रह सकते हैं, अगर उन्हें कभी गंदा ही न किया जाए। दरबार में हलचल मच गई। वाह, क्या जवाब है! बीरबल ने फिर कमाल कर दिया। लेकिन धोबी ने तुरंत कहा, ये तो बचने का तरीका है बीरबल। मेरा सवाल था, अगर कपड़े गंदे हो ही जाएं, तब उन्हें बिना धोए कैसे साफ किया जाए? अब सबकी निगाहें फिर से बीरबल पर टिक गईं। बीरबल शांत स्वर में बोले, अगर कपड़े गंदे हों और धोना न चाहो तो एक ही तरीका है, गंदगी को सोने चांदी से ढक दो। लोग गंदगी नहीं, सिर्फ चमक देखेंगे। दरबारियों ने ठहाका लगाया। लेकिन धोबी की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं लोगों को धोखा दूं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि तेरे सवाल में ही धोखा छिपा है। बिना धोए कपड़े साफ करना संभव नहीं। और जिसने ये उम्मीद रखी, उसने पहले ही खुद को धोखा दे दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अकबर मुस्कराए। सचमुच बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि वही है जो असंभव को भी सरल कर दे। लेकिन तभी धोबी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, तुम सोचते हो तुम जीत गए। नहीं, ये तो मेरी पहली चुनौती थी। असली सवाल तो अब शुरू होगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या धोबी के पास कोई और चाल थी? क्या अगली चुनौती बीरबल को सचमुच हरा देगी? कहानी यहीं पर रहस्य के साथ रुकती है। आगे जानने के लिए देखिए, धोबी की एक चुनौती ने बीरबल को धूल चटा दी, भाग 4 इंच।
दरबार में अब सन्नाटा था। धोबी की आखिरी टिप्पणी ने सबको हैरान कर दिया था। बीरबल भी गंभीर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो हर मुश्किल घड़ी में उनकी ताकत बनती थी। धोबी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने पहली चुनौती का जवाब दे दिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब मैं तुम्हें ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर केवल तुम ही नहीं बल्कि अकबर बादशाह भी तुरंत नहीं दे पाएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है धोबी, बताओ क्या सवाल है। धोबी ने 3 बड़े थाले दरबार में रखे। हर थाली में गंदे कपड़े थे। बीरबल, इन 3 थालों में से किसी एक में सबसे साफ कपड़ा चुनो, और याद रहे तुम उसे धोए बिना पहचानना होगा। अगर सही चुनो तो समझो कि तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली। अगर गलत तो मानो कि आज तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें धोखा दे दिया। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। बिना धोए साफ कपड़ा, यह कैसे संभव है? अब बीरबल का असली परीक्षण शुरू हुआ। बीरबल धीरे धीरे थालों के पास गए। उन्होंने हर कपड़े को हाथ से छुआ, खुशबू सूंघी, धूप में देखा और अपनी दृष्टि का पूरा उपयोग किया। लेकिन उनके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। धोबी हंसकर बोला, क्या हुआ बीरबल? सोच रहे हो या डर गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, धोबी, असली बुद्धि केवल देखकर निर्णय लेने में नहीं है। असली बुद्धि यह जानने में है कि कौन सा कपड़ा वास्तव में सबसे साफ लगेगा, भले ही वह गंदा ही क्यों न हो। सारे दरबार में हलचल मच गई। दरबारी सोचने लगे, क्या बीरबल अब धोबी के जाल से बाहर निकल पाएंगे? बीरबल ने आखिरी थाली उठाई, उसे धूप में रखकर देखा और फिर सबके सामने कहा, धोबी, सबसे साफ कपड़ा वह है जिसे हम सबसे कम ध्यान देकर पहनते हैं। यानी वही कपड़ा जो सच्चे स्वभाव से धुल चुका है, इंसान की ईमानदारी और सफाई के समान। धोबी की हंसी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और कुछ निराशा झलक रही थी। तुम सचमुच चतुर हो बीरबल, लेकिन अगली चुनौती मेरी असली ताकत दिखाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि केवल देखकर ही नहीं, समझकर भी नजर आती है। लेकिन धोबी की आंखों में अब भी एक चमक थी, एक ऐसा रहस्य जिसे बीरबल को हल करना बाकी था। दरबारियों ने सन्नाटा और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ देखा। बीरबल की बुद्धि ने पहली चुनौती तो पार कर ली थी, लेकिन क्या वह अगली चाल का सामना कर पाएंगे? कहानी यहीं पर रहस्य के साथ रुकती है। आगे जानने के लिए देखिए, धोबी की एक चुनौती ने बीरबल को धूल चटा दी, भाग 5 इंच।